हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले महाराष्ट्र राज्य की कि अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन को लोकसभा की कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है। सीटों की बात करें तो पूरे देश के अंदर ये दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उसके बाद दूसरे नंबर महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा लोकसभा की, उसकी सबसे मजबूत दावेदारी जो है लोकसभा चुनावों में होगी, यानी कि उसकी ज़्यादा चांसेस होगी सरकार बनाने की। मुख्य रूप से मुकाबला दो बड़े गठबंधन के बीच में है, जिसमें कि एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी जो शामिल है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के अंदर यानी कि महाविकास अघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी, उद्धव जी की असली शिवसेना और शरद पवार जी की असली एनसीपी जो शामिल है। तो मुख्य रूप से मुकाबला इन दोनों बड़े गठबंधन के बीच में है। तो दोस्तों, अगर आज की परिस्थिति में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो इन दोनों गठबंधन में से किसकी जीत होगी, किसे सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, इस सर्वे के अंदर हमने सभी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पे सर्वे किया है, जिसके अंदर तकरीबन 2 लाख लोगों की राय हमने ली है। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे वोट परसेंटेज कि इस गठबंधन को कितने प्रतिशत जो है वोट मिल सकते हैं। फिर हम जानेंगे सीटें। तो सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 7% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। लगभग 42% वोट एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले गठबंधन को हासिल हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा 51% वोट इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में महाराष्ट्र के अंदर इस बार एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन जो है बाजी मार सकता है। लगभग 9% वोटों की बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं तो किस पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन सा गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें इस बार जो है हासिल लोकसभा चुनावों में कर सकता है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगभग 18 सीटों पर जीत इस बार एनडीए की होने वाली है, जो कि बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 48 में से लगभग 43 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए ने जीत हासिल करी थी, जो कि अब घट के केवल 18 पे ही सीमित रह रहा है। और सबसे ज़्यादा 30 सीटें जो है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकता है।